जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे और एक नए वीडियो में संजू क्लासेस में आपका स्वागत है। देख सकते हैं क्लास 10 का जो कि कल ही यानी कि 22 तारीख को होने वाली परीक्षा हिंदी का देख सकते हैं। हिंदी ए दिया गया है जिसमें संपूर्ण आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन टू आंसर। और देख सकते हैं आप सारा चीज़ इसमें दिया गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर और शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को। खंड क में हमारा है अपठित गद्यांश एवं काव्यांश। आप इसको पढ़ लीजिए, चूँकि मैं पढ़ चुका हूँ इस चीज़ को। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चंस क्या दिया गया है, यानी कि इस काव्यांश और गद्यांश में क्या पूछा गया है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको सारा आंसर मिल जाएगा। तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं, जैसे मैं अभी पढ़ने के बाद दे रहा हूँ। तो इसका सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन में। पहला नंबर का क्वेश्चन हमारा बोला गया है, पहला नंबर का क्वेश्चन है घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयाँ को क्या कहती है। सुइयाँ से क्या कहती है, क्वेश्चन हमारा है पहला। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कुछ कर लो, घूम लो, कुछ आराम कर लो, नाच लो। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। पहला का हो जाएगा आंसर डी। क्वेश्चन हमारा है घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयाँ से क्या कहती है, तो कुछ कर लो यही कहती है। चलते दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा गांधी जी ने किस वस्तु का अधिकार महत्व बताया है। गांधी जी ने किस वस्तु का अधिकार महत्व बताया है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समय की परख का। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, समय की परख का। चलते हैं तीसरा नंबर के क्वेश्चन में। तीसरा नंबर का क्वेश्चन पूछा है जीवन की कुंजी क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, समय का मूल्य समझकर काम करना। ऑप्शन नंबर डी, तीसरा का डी। चलते हैं चौथा नंबर के क्वेश्चन में। चौथा नंबर का क्वेश्चन पूछा है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है अधिकतर व्यक्ति जीवन के मूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उधेड़बुन में। चलते हैं पाँचवा नंबर का क्वेश्चन में, लेकिन उससे पहले हमारा जो है सो काव्यांश है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आप लोगों को इसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के साथ साथ में आपको आंसर देना पड़ेगा। इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं। तो चलते हैं अगला प्रश्न में, यानी कि पाँचवा प्रश्न में। पाँचवा प्रश्न बताता है कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कायर बन के चुपचाप रहना। ऑप्शन नंबर डी, कायर बन के चुपचाप रहना। चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न बोला रे मनुष्य बस कातर कंद्रण का आशय होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दुख से रोना। छठा का हो जाएगा सी। चलते हैं सातवां नंबर की क्वेश्चन में। सातवां नंबर का क्वेश्चन बोला है कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं। कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य कायर बनकर ना रहे। मनुष्य कायर बनकर ना रहे। चलते हैं आठवां प्रश्न में। आठवां प्रश्न पूछ रहा है कि पथ चूमे तरकस का अर्थ क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, पथ चूमे तरकस का सही अर्थ हो जाएगा पथ में कांटे हैं, पथ में कांटे हैं, पथ में कांटे। आठवां का ए नंबर का ऑप्शन। चलते हैं नौवां नंबर की ओर। और नौवां नंबर में हमारा कुछ व्याकरण से संबंधित है, देख सकते हैं आप। नौवां नंबर पूछा है जिस वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म उपस्थित हो वहाँ कौन सी क्रिया होती है। तो वहाँ पर हम लोगों को याद रखना है बी, यानी कि इसका हो जाएगा सकर्मक क्रिया। शायद आप लोग पढ़े ना, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, सार्थक प्रेरणार्थक, दिस दैट। चलते 10वां क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा वाक्य आकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कौन सा वाक्य आकर्मक क्रिया का उदाहरण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बंदर नाचता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बंदर नाचता है। 10वां का बी। चलते हैं 11वां नंबर। 11वां नंबर का क्वेश्चन है मैंने संदेश भिजवाया क्रिया के भेद का नाम बताइए। इसमें कौन सी क्रिया है, संकर्मक या फिर अकर्मक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेरा प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 11 का डी। चलते हैं 12वां नंबर की ओर। और 12वां नंबर का प्रश्न मेरा है
12वां नंबर का प्रश्न है, दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इनमें से क्रियापद कौन है? तो इसमें हमारा हो जाएगा क्रिया पूछा है, तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सुनाती है, क्रिया यहाँ पर है सुनाना। चलते हैं 13 नंबर का प्रश्न में, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य में कौन सा भेद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी कि चलते हैं बी में, देखते हैं बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है, कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य 13 का बी नंबर का ऑप्शन। चलते हैं 14 नंबर में, कृत्यवाची वाक्यों में कर्ता के कार्य की खाली स्थान होती है, क्या होती है? तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, प्रधानता होती है, कार्य की प्रधानता होती है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा भाववाच्य, भाववाच्य। चलते हैं 16 नंबर के प्रश्न में, यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति, यथाशक्ति 16 नंबर का आंसर हो जाएगा अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास 16 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा ये। चलते हैं 17 क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? अरे सबसे आसान क्वेश्चन पूछ दिया है, समास कहते हैं, दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यानी बी, ऑप्शन नंबर बी 17 का। चलते हैं 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, जलज के अनेकार्थी शब्द, जलज के अनेकार्थी शब्द हमारा हो जाएगा, जलज के अनेकार्थी शब्द बादल, जलज का बादल होता है। समुच्चय बोधक 19वां नंबर की क्वेश्चन है, समुच्चय बोधक अवयव के दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 19 का सी, समानाधिकरण और व्याधिकरण। चलते हैं 20वां नंबर की ओर। 20वां नंबर का क्वेश्चन है, 20वां नंबर की क्वेश्चन है, विद्यार्थी अध्ययन खाली स्थान सफल नहीं हो सकते, रिक्त स्थान के उचित अव्यय क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, यानी विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते हैं। ये तो सच बात है, जब तक आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा, याद नहीं कीजिएगा, रिवाइज नहीं कीजिएगा, तब तक आप लोग सफल नहीं हो पाइएगा। इसलिए कहा गया कि मेहनत का फल मीठा होता है। चलते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? तो 21 नंबर का सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, आश्रित उपवाक्य। इसका नंबर है आश्रित, यानी बी नंबर आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। चलते हैं 23 नंबर में। और 23 नंबर से पहले हमारा कुछ गद्यांश दिया गया है, जो पठित गद्यांश, यानी पढ़ने के बाद ही हम इस चीज़ को भर सकते हैं। बट मैंने तो इस चीज़ को पढ़ चुका है, और पढ़ने के बाद मेरा चलते हैं 22वां क्वेश्चन की ओर। और 22वां क्वेश्चन पूछ चुका है, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंझोला था, बी नंबर 22 का हो जाएगा बी, मंझोला था। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 23 नंबर का क्वेश्चन बताता है हमारा, 23 नंबर का क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधते थे या तो बांधे रहते थे? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसी की, तुलसी की ही माला वो बांधे रहते थे। आप पढ़िए, पढ़ने के बाद हो सके कहीं मेरा मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग भी कमेंट कीजिए। इस चीज़ को पढ़ने के बाद आप लोगों को फिर आंसर देना है। इसमें पूछा है अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? 24 नंबर का प्रश्न में। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डुमराव में ही हुआ था अमीरुद्दीन का, काशी में नहीं, ननिहाल में नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डुमराव में हुआ था। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में। चलते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर की ओर। और 25 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं? कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं? डुमराव और बिहार, काशी और डुमराव, शहनाई और डुमराव, और हमारा अमीरुद्दीन और बिहार। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहनाई और डुमराव, ये हमारा एक दूसरे के लिए उपयोगी है। फिर हम लोग पठित काव्यांश को पढ़ेंगे। प्रस्तुत काव्यांश को पढ़कर सही उत्तर का चयन करें। तुम्हारी यह दुरंद्रित मुस्कान ऐसे करके है, इसको हम पढ़ चुके हैं, आप भी पढ़िए और पढ़ने के बाद ही आंसर दीजिए। आप लोग एग्ज़ाम में भी वही कर कीजिएगा जो अभी मैं बोल रहा हूँ।
पढ़ने के बाद ही इसको आंसर देना है। प्रस्तुत काव्यांश 26 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 26 नंबर का प्रश्न बताता है प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 26 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, नागार्जुन। 37 नंबर का प्रश्न है, 27 नंबर का प्रश्न हमारा है दंतुरित का अर्थ क्या है? दंतुरित का अर्थ, तो दंतुरित का अर्थ हमारा होता है नए नए दांत। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 27 का डी, नए नए दांत। अब चलते हैं हमारा 28वां प्रश्न। उपरोक्त काव्य के पंक्ति के रचयिता कवि के नाम। कवि का नाम इसमें पूछ दिया है 28 नंबर का, तो इसका हमारा हो जाएगा बालुक बोली बाधो नाही तो ही, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। 28 का ये हो जाएगा तुलसीदास, 28 का ये। चलते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन में। 29 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया है। 29 नंबर का क्वेश्चन हमारा उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए बी सी डी। कौन हो जाएगा हमारा 29 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर अनुपार्स। चलते हैं ऑप्शन नंबर बी, अनुपार्स, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 30 नंबर के प्रश्न में। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करें। 30 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी, विरह की आग जगी। क्या जगी? गोपियों को कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसे हो गई? तो विरह की आग जगी। चलते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन में। उत्सव कविता किन अर्थों और इशारा करती है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 31 नंबर का बी नंबर, ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर, यानी कि 31 नंबर का बी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन में। 32 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, 32 नंबर का क्वेश्चन पूछा मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? 32 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चट्टान जैसी भारी। चट्टान जैसी भारी थी किसका? मुख्य गायक की आवाज़। 33 नंबर का क्वेश्चन पूछा है धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पष्ट सुख का। 33 का हो जाएगा सी, स्पष्ट सुख का। 34 नंबर का क्वेश्चन पूछा है मृग तृष्ण का अर्थ। मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है? तो इसका हो जाएगा मृग, जान रहे हैं आप लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि छलावा। चलते हैं 35 नंबर की ओर। 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा है पाठ माता का आंचल में 35 नंबर पाठ माता के आंचल में मरदुए शब्द किनसे किस के लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 35 का बी, लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए। बहुत अच्छा जवाब। चलते हैं 36 नंबर की ओर। मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति ने नाक के लिए क्या सुझाव दिया? तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा जिंदा नाक लगा दी जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा जिंदा नाक लगा दी जाए। चलते हैं 37 नंबर की ओर, और 37 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 37 नंबर का क्वेश्चन हमारा है साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 37 का सी, ऑप्शन नंबर 37 का सी, चश्मा बेचने वाला। सॉरी, यहाँ पर है नेपाल की। 37 का नेपाल की हो जाएगा सी, 37 के सी। 8वां का भी 38वां कैप्टन कौन था? 38 नंबर कैप्टन कौन था? तो चश्मा बेचने वाला ही था। 38 का हो जाएगा हमारा सी, 37 का भी हो जाएगा हमारा सी। चलते हैं 39 नंबर की ओर। 39 नंबर का क्वेश्चन है लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया? तो लेखक ने खीरा खाने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए। वो चाहते थे कि मेरा खुद का आत्मसम्मान की रक्षा हो, इसलिए वो खीरा खाने से मना कर दिया। चलते हैं 40 नंबर में। 40वां नंबर का है फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? तो किस प्रकार चाहते थे? तो राष्ट्रभाषा के रूप में, जो कि अभी हमारा हिंदी राष्ट्रभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो यहाँ तक ये हमारा अंतिम प्रश्न था।
इसी तरह वीडियो पाने के लिए संजू क्लासेस को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो को अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।